जो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी वाई का ज्ञान। तो आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं हमारी साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये है उस चैप्टर का पार्ट टू। तो हम देखते हैं इनके नोट्स। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? और मेल्टिंग पॉइंट को हम फ्यूजन भी कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होती है मतलब पिघलती है, टू बिकम ए लिक्विड, लिक्विड बनने के लिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनती है, वो भी सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। नाउ सेकेंड टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉइल उबलना स्टार्ट होता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब थर्ड पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? सॉरी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है 1 kg ऑफ सॉइल, 1 kg ऑफ सॉलिड, सॉरी सॉइल नहीं आएगा यहाँ पे, सॉलिड आएगा, सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग, उसी के मेल्टिंग पॉइंट पे, इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमारा फोर्थ टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, मतलब उसमें ऊपर वाले में सॉलिड को लिक्विड में करना था, और 1 kg लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब ऊपर फ्यूजन का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड में, 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, एंड वेपराइजेशन का होता है 1 kg लिक्विड टू वेपर। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है केल्विन। दो चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टू कन्वर्ट केल्विन, नो सॉरी, सेल्सियस इनटू केल्विन, हमें जो सेल्सियस दी हुई थी उसमें 273 ऐड करना होता है। और टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन वैल्यू। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस विल इंक्रीज व्हेन प्रेशर इंक्रीज। जब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इन केस ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम आइस के केस में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर विल लिक्विफाई द गैस। अप्लाइंग प्रेशर, अगर हमने गैस के ऊपर प्रेशर डाला और उसका टेम्परेचर रिड्यूस करा तो वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। तो हमारे प्रेशर की ऐसा यूनिट है पास्कल, और अपन इसे पीए से भी डिनोट कर सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज मेजर इन एटमॉस्फेरिक यूनिट। जो प्रेशर गैस पे एक्सर्ट होता है वो एटमॉस्फेरिक यूनिट से मेजर किया जाता है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोराइजेशन। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे इसके मिड क्वेश्चंस पे और फिर क्वेश्चन आंसर्स पे। तो देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, इवेपोराइजेशन। चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर, मतलब लिक्विड वेपर में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी पे भी वो चेंज होता है, वो होता है इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन इज एन सरफेस प्रोसेस, वो एक सरफेस प्रोसेस होता है। और इवेपोराइजेशन कॉजेस कूलिंग, और इवेपोराइजेशन कूलिंग करता है। कैसे? अगर मान लो नीचे पानी है, वो धूप की वजह से इवेपोराइट होके ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके वो बन रहा है गैस,
वो क्लाउड्स बन रहे हैं। अब वो क्लाउड्स रेन करेंगे तो रेन होने से होगी कूलिंग, सो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इवेपोराइजेशन को अफेक्ट करते हो। सबसे पहले है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल इंक्रीज इवेपोराइजेशन। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवेपोराइजेशन भी बढ़ेगा। कैसे? मान लो एक सरफेस एरिया है, उस पे अपन ने पानी गिरा दिया तो वो जल्दी जाएगा, जबकि एक खड्डे में अगर हम पानी डालेंगे तो वो लेट जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर इन इंक्रीज विल इंक्रीज एवेपोराइजेशन। साफ सी बात है, अगर हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो वेपर बनेगा, तो वेपोराइजेशन इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी, मतलब हमारे हिंदी में यहाँ उमस कहते हैं, तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज वेपोराइजेशन। अगर ह्यूमिडिटी उमस कम होगी, मतलब एयर में मॉइस्चर कम होगा, तो वेपोराइजेशन बढ़ेगा। और विंड स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड विल इंक्रीज वेपोराइजेशन। आपने देखा होगा सर्दियों में ऊपर मतलब एयर में है ना मॉइस्चर रहता है, तो मम्मी कपड़े सूखते नहीं तो उनको पंखे के नीचे डालती है, जिससे इवेपोराइजेशन जल्दी होता है और कपड़े जल्दी ऊपर सूखते हैं। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन के एग्जांपल्स क्या है? डाइंग ऑफ क्लॉथ, वेनिशिंग वाटर फ्रॉम पिट एक्सेट्रा। मतलब कपड़े सूखते तो इवेपोराइजेशन होता है, अगर एक खड्डे में से पानी आता है तो इवेपोराइजेशन होता है। और फैन चलाना, और बहुत सारे इसके एग्जांपल है एंड एक्सेट्रा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिड क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो हम अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के बाय बाय।